कभी सोचा है कि आपके फोन का एक छोटा सा व्हाट्सएप मैसेज अदालत में सबसे बड़ा सबूत बन सकता है? अब ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक कानूनी हकीकत बन चुका है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में। ये वो नया कानून है जो हमारे पूरे जस्टिस सिस्टम को, आप कह सकते हैं, सीधे डिजिटल जमाने में लेकर आ गया है। तो सवाल यही उठता है कि क्या हम सब इस डिजिटल सबूतों की दुनिया के लिए सच में तैयार हैं? देखिए, ये जो नया कानून आया है ना, ये इसी सवाल का जवाब देता है। और यकीन मानिए, ये हमारे लीगल सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए बदल रहा है। इस बदलाव को ना आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने एक पुरानी धूल भरी किताब को हटाकर उसकी जगह एक चमचमाता हुआ लेटेस्ट टैबलेट रख दिया हो। एक तरफ था हमारा 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कागज और स्याही के जमाने के लिए बना था, और अब दूसरी तरफ है 2023 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो खास तौर पर पिक्सल और डेटा के लिए डिजाइन किया गया है। तो सबसे बड़ा सवाल कि भाई आखिर इस कानून को बदलने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब ना कागज से लेकर पिक्सल तक के हमारे सफर में ही छिपा हुआ है। जरा सोचकर देखिए, 1872 में जब ये कानून बन रहा था, क्या किसी ने ईमेल फ्रॉड, सर्वर लॉग्स या स्मार्टफोन के बारे में सोचा होगा? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। अब हमारी जिंदगी तो पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है, तो हमारे सबूत भी डिजिटल हो गए हैं। इसीलिए हमें एक ऐसे कानून की सख्त जरूरत थी जो आज की इस डिजिटल सच्चाई को समझ सके और उसे अपना सके। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। साक्ष्य यानी कि एविडेंस, आखिर इसका मतलब क्या है? कानून तो नया आ गया, पर सवाल यह है कि क्या सबूतों के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो भी बदल गए हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि नहीं, इसकी नींव आज भी बिल्कुल वैसी ही है। साक्ष्य के जो 3 गोल्डन रूल्स थे वो नहीं बदले हैं। पहला रूल, सबूत सीधा सीधा केस से जुड़ा होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं। दूसरा, सुनी सुनाई बातें, मतलब किसी ने बताया या मैंने सुना वाली बातें, ये सबूत नहीं है। और तीसरा नियम, हमेशा सबसे बेस्ट, सबसे डायरेक्ट सबूत ही कोर्ट में पेश करना होता है। तो फिर साक्ष्य है क्या? इसे ना मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो वो जो कहा जाता है, यानी ओरल एविडेंस, जैसे कोर्ट में कोई गवाह कुछ बताता है। और दूसरा वो जो दिखाया जाता है, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और मजे की बात यह है कि अब इस दिखाए जाने वाले सबूत में आपका ईमेल, आपकी डिजिटल फोटो, सब कुछ शामिल है। हाँ, पर यह नया कानून कोई रातों रात नहीं बन गया। इसके पीछे एक पूरा सफर है। चलिए, बिल से एक्ट बनने तक की इसकी जर्नी पर एक नजर डालते हैं। तो ये कहानी शुरू हुई अगस्त 2023 में, जब इसे संसद में पेश किया गया। फिर कई महीनों तक इस पर बहस चली, एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और फिर जाके दिसंबर में इसे राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली। और फाइनली 1 जुलाई 2024 को ये पूरे भारत में एक कानून के तौर पर लागू हो गया। चलिए, अब आते हैं इस कानून के सबसे बड़े, सबसे जरूरी बदलाव पर। वो है डिजिटल एविडेंस की दुनिया। सच कहूं तो यही इस कानून का सबसे बड़ा अपग्रेड है। अब देखिए, डिजिटल सबूत को समझने से पहले ना हमें दस्तावेज या डॉक्यूमेंट शब्द को एक नए नजरिए से समझना होगा। कानून की नज़र में ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। नहीं, ये किसी भी चीज पर दर्ज की गई कोई भी जानकारी है, चाहे वो पत्थर पर खुदी हो या किसी कंप्यूटर सर्वर पर स्टोर की गई हो। इसे और आसान करते हैं। अगर कोई भी जानकारी जिसे आप अक्षरों, नंबरों या किसी भी निशान का इस्तेमाल करके किसी भी चीज पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो लीगली वो एक दस्तावेज है। मतलब इसकी परिभाषा को बहुत बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, एक पुराना नक्शा तो डॉक्यूमेंट है ही, लेकिन अब आपकी व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री, आपके गूगल मैप्स का लोकेशन डेटा, और तो और आपकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी भी कानूनी तौर पर एक दस्तावेज है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और देखिए, यही सबसे बड़ा फर्क है। पुराने कानून में ना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेकर बहुत कंफ्यूजन था, स्थिति साफ नहीं थी। लेकिन ये नया कानून यानी बीएसए 2023 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सबूतों को पूरी कानूनी मान्यता देता है और उन्हें मेन एविडेंस यानी प्राइमरी प्रूफ मानता है। और ये सब मुमकिन कैसे हुआ? ये हुआ है धारा 61 यानी सेक्शन 61 की वजह से। आप इसे वो जादुई चाबी समझ सकते हैं जो डिजिटल सबूतों के लिए अदालत का दरवाजा खोलती है। ये सेक्शन साफ साफ कहता है कि हाँ, एक डिजिटल रिकॉर्ड को भी ठीक उसी तरह साबित किया जा सकता है जैसे एक कागजी दस्तावेज को। सुनने में शायद ये बहुत सिंपल लगे, पर कानूनी दुनिया में ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है।
ओके, अब खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आइए कुछ जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो मेन बात क्या है? नई धारा 61, जैसा हमने बात की, डिजिटल रिकॉर्ड्स के लिए है। फिर है धारा 170, जो ऑफिशियली पुराने कानून को खत्म करती है। और हाँ, कुछ पुरानी धाराएं जो अब किसी काम की नहीं थीं, उन्हें हटा दिया गया है। ये सब इसलिए किया गया ताकि कानून आज के समय के हिसाब से अपडेटेड रहे। एक नंबर है जो आपको याद रखना ही रखना है, 170। जी हाँ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल 170 धाराएं यानी सेक्शंस हैं। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला एक बहुत ही कॉमन सवाल हो सकता है। और एक और नंबर है 47। ये क्या है? ये इस कानून का ऑफिशियल एक्ट नंबर है, यानी 2023 का अधिनियम संख्या 47। इन छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, खासकर एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो भी हमने अब तक सीखा उसकी सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है। इस 3 आसान पॉइंट्स में याद रखिए। पॉइंट नंबर 1, बीएसए 2023 ने 1872 वाले पुराने एक्ट को रिप्लेस कर दिया है। पॉइंट नंबर 2, ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को पूरी तरह से अपनाता है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। और पॉइंट नंबर 3, ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। बस इतना ही। और आखिर में भविष्य के लिए एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी और भी एडवांस्ड हो रही है, हमारे कानूनों को सबूतों की सच्चाई, उनकी ऑथेंटिसिटी को पक्का करने के लिए आगे और कैसे बदलना होगा, इस पर सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।